दूसरी बात यह है कि हम बचपन से स्कूल में यही पढ़ते आए हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी, और अगर सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी देने के लायक नहीं है तो उनको अपने सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी सरकार को। हमने वोट दिया, हमने बनाई है सरकार, हम लोगों ने चेंजेस चाहिए थे, हम लोग इसलिए सरकार लेके आए। यहाँ हम बोल रहे थे हमें एंटी नेशनल बोला जा रहा है, हमें पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज दबाने के लिए डंडे मारे जा रहे हैं, हमें एंटी नेशनल का टैग दिया जा रहा है। अगर हम लोग अपने एंटी नेशनल के ऊपर उतर गए ना तो फिर इस देश के काबिल नहीं आएंगे हम लोग। चीजें ठीक हो जाती, इतने सारे डंडे खाने के बाद हम लोगों को ये फालतू की चीजें नहीं चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, दैट्स इट। सोनीपत की सड़कों पर भी आज छात्रों की हुंकार गूंजी। पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने एकजुट होकर सुभाष चौक से डीसी ऑफिस तक विरोध मार्च निकाला और एक सुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर छात्रों का गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो अपने हक की आवाज उठाने पर उन्हें राष्ट्र विरोधी क्यों कहा जा रहा है, क्यों उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है। छात्रों में इस कदर आक्रोश था कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार के पास अब भी वक्त है, छात्रों की मांगों को पूरा कर दे, वरना जेन जी अगर राष्ट्र विरोध पर उतर आया तो सरकार की काबू नहीं आएगा। मांगे सबकी एक ही है कि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, अगर बोलते तो यहाँ पे डंडे पड़ रहे हैं जो कि नहीं पड़ने चाहिए, माताओं पे, बहनों पे, मतलब मेल पुलिस इंस्पेक्टर्स लेडीज पे हाथ उठा रहे, कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए। कितनी मतलब अभी तक इन पुलिस इंस्पेक्टर्स को रिजाइन दे देना चाहिए था, उनको निकाल देना चाहिए था और उनके ऊपर अच्छी खासी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारी पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा लेंगे। दूसरी बात यह है कि हम बचपन से स्कूल में यही पढ़ते आए हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी, और अगर सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी देने के लायक नहीं है तो उनको अपने सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी सरकार को। हमने वोट दिया, हमने बनाई है सरकार, हम लोगों ने चेंजेस चाहिए थे, हम लोग इसलिए सरकार लेके आए। यहाँ हम बोल रहे थे हमें एंटी नेशनल बोला जा रहा है, हमें पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज दबाने के लिए डंडे मारे जा रहे हैं, हमें एंटी नेशनल का टैग दिया जा रहा है। अगर हम लोग अपने एंटी नेशनल के ऊपर उतर गए ना तो फिर इस देश के काबिल नहीं आएंगे हम लोग। नहीं, हमें नहीं चाहिए फास्ट। इतने दिनों बाद वो ये सारी बातें कर रहे हैं, ये बात अगर वो पहले करते तो शायद ये सारी चीजें ठीक हो जाती। इतने सारे डंडे खाने के बाद हम लोगों को ये फालतू की चीजें नहीं चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, दैट्स इट। छात्रों ने नीट पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुभाष चौक और डीसी कार्यालय तक भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। बता दें कि नीट पेपर लीक के बाद देश भर में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार छात्रों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों का आक्रोश लगातार फूटता जा रहा है और ये सूरत हाल कहीं न कहीं टकराव की वजह बन सकती है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।